आज का हमारा एजुकेशन टॉपिक है शुगर, डायबिटीज। बहुत भयंकर समस्या जो है कि आजकल ये होती जा रही है। यंग एज में, इवन कि बहुत सारे बच्चों में भी ये समस्या आ रही है। तो ये शुगर की जो बीमारी होती है, इसका असली सच क्या है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो उसके बारे में आज हम अवेयर करेंगे, बताएंगे कि इसका एक्चुअल कारण क्या है, असली सच्चाई क्या है शुगर की। शुगर क्यों बढ़ रहा है, शुगर की बीमारी क्यों इतनी तेजी से फैल रही है। घर घर में शुगर हो रहा है, बीपी और शुगर की बीमारी घर घर में हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी से रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि आप थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के, अगर सुन सकते हैं तो बैठ के सुने, या फिर कोई अपना किचन में काम कर रही है तो कम से कम सुने जरूर। क्योंकि देखिए, हमारी हेल्थ जो है कि वो हमारी किचन से स्टार्ट होती है। तो जो गृहिणियां हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो अपना काम किचन में काम करती हैं, वो जरूर सुने। क्योंकि फिटनेस की शुरुआत किचन से होती है। मसल्स हमेशा किचन में बनते हैं। मसल्स जिम जाने से कभी नहीं बनते। ये हमारा वहम होता है कि मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरी मसल्स बढ़ेगी। मसल्स हमेशा आपकी किचन में बनते हैं। आप अगर जिम करके खाना खराब खाओगे तो आपकी कभी भी फिटनेस नहीं आएगी। अगर आप जिम करके अच्छा खाना खाओगे तो आपकी फिटनेस बहुत बढ़िया रहेगी। तो देखिए, हम हमारा ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। शुगर डायबिटीज जो होती है कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब, हमने अपनी लाइफस्टाइल को, जो ऑर्डर होना चाहिए, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो हमने छोड़ दी। लाइफस्टाइल को हमने खराब कर लिया, तो हमें डायबिटीज जैसी समस्याएं आने लग गई। तो डायबिटीज खुद कोई बीमारी नहीं है, शुगर बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या होती है। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि शुगर कैसे हमारी ब्लड में जनरेट होता है, कैसे हमारी बॉडी इसको लेती है, क्या काम करता है, और क्यों ये बढ़ जाता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे शुगर का असली सच क्या है। घर घर की बीमारी होगी, सभी को पता है। आप देखोगे, आप आस पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत सारे पेशेंट आपको इसके मिल जाएंगे। लेकिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। हम यहाँ जो जितने पर्सन जुड़े हुए हैं, वो भी सिर्फ इसको एक बीमारी समझते होंगे कि शुगर बढ़ने की कोई बीमारी है। शुगर बढ़ने की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बल्कि क्या है, ये हमारा एक इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक गहरी, बहुत ही डीप जो है कि लाइफस्टाइल की समस्या है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। इससे होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारा ब्लड शुगर जो है कि वो बढ़ता चला जाता है। वजन बढ़ जाता है, कई बार वजन कम हो जाता है, फैट बढ़ने लग जाता है, थकान रहने लग जाती है, स्ट्रेस रहने लग जाती है। मतलब कि एनर्जी रहती ही नहीं। खाते पूरा है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल पूरा है, लेकिन लगता नहीं है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, हमने एक्स वाई जेड जो भी कुछ खाया है, वो खाना हमारे पेट में जाएगा, पेट में जाके डाइजेस्ट होगा। उसके अंदर बहुत सारे एसिड हमारी बॉडी मिक्स करेगी, हमारा लीवर करेगा, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करेंगे। और फिर जाके वो खाना जो है कि हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज को शुगर ही कहते हैं, शुगर ही होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। उसी शुगर को, उसी ग्लूकोज को एनर्जी कहा जाता है, और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। तो जब उस एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है, जो ग्लूकोज है उससे हमारी बॉडी चलती है, तो वो हमारे लिए हानिकारक क्यों हो जाता है, ये समझने की चीज है। क्योंकि एनर्जी तो सभी को चाहिए, ग्लूकोज तो सभी को चाहिए, लेकिन वो बढ़ क्यों जाता है किसी किसी को। जो हमने खाना खाया, जो डाइजेस्ट हुआ, जो शुगर बना, जो ग्लूकोज बना, उसको हमारी सेल्स, बॉडी सेल्स से बनी हुई है। जैसे हमारा मकान ईंटों से बना होता है, ऐसे हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। एक एक छोटी 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 सेल, मिलियन ट्रिलियन सेल जुड़ के हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो उस सेल्स तक उस खाने को पहुंचाने के लिए, उस सेल को वो खाना देने के लिए एक हार्मोन काम करता है, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। इंसुलिन कहा जाता है जिसे। इंसुलिन के बिना आपका जो बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा है, जो आपने खाना खाया, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, वो आपकी सेल्स लेगी ही नहीं बगैर ग्लूकोज के। तो सॉरी, बगैर इंसुलिन के। तो ये इंसुलिन जो है कि इसको, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए।
और ये इंसुलिन बनाता कौन है? हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन होता है, पेनक्रिया। ये पेनक्रिया क्या करता है? ये पेनक्रिया इंसुलिन रिलीज करता है जब जब हम कुछ खाते हैं, जब हमारी बॉडी में शुगर खाना जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन जो है कि रिलीज करती है, हमारी पेनक्रिया। वो इंसुलिन मिक्स होता है उस ग्लूकोज के साथ। वो एक इंसुलिन उस एक ग्लूकोज को लेके जाएगा और सेल के अंदर पहुंचा देगा। उससे हमारी सेल को एनर्जी मिलेगी और हम एनर्जेटिक रहेंगे और हम काम करेंगे, जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये हमारा एक फ्यूल है। लेकिन होता क्या है, जब हम गलत खाना खाते हैं, खराब खाना खाते हैं, गलत हैबिट्स हो जाती हैं, हम एक्टिव नहीं होते, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमने खाना खाया, हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाया, एकदम से हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। इंसुलिन के पास फटाफट सिग्नल जाता है दिमाग से कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ रहा है, इंसुलिन रिलीज करो फटाफट। वो बहुत स्पीड से इंसुलिन रिलीज करेगा। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो सारी एनर्जी को पहुंचा देगा। फिर क्या होगा, वो इंसुलिन कुछ बचा रह जाएगा, ग्लूकोज खत्म हो गया, फिर वो सिग्नल मिलेगा कि रोको अभी इसको, तो वो रोकेगा। इस बीच में जो गैप आ जाता है, बीच बीच में आपका दिमाग से सिग्नल पहुंचा पेनक्रिया के पास, उस दौरान उसने इंसुलिन रिलीज किया, फिर सिग्नल पहुंचा कि अब ग्लूकोज खत्म हो गया, इसको बंद करो। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारा जो पेनक्रिया है वो कंफ्यूज होने लग जाता है। बार बार जब हम खाते हैं, बार बार कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं, बार बार जो है हम ओवर ईटिंग करते हैं, या हम जंक फूड खाते हैं, या जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो चीजें खाते हैं, तो हमारी पेनक्रिया धीरे 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 कंफ्यूज होने लग जाती है और वो फिर उसको सेंस करना बंद कर देती है। उसको सिग्नल मिलता है कि इंसुलिन रिलीज करो, वो ये सोचती है कि ये गलती से आ रहा है सिग्नल, और वो इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देती है। इंसुलिन नहीं आएगा तो जो खाना हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है वो बॉडी के पास, सेल के पास जाएगा ही नहीं, तो फिर वो ब्लड में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। खाना हम खाए जा रहे हैं, ग्लूकोज बनता जा रहा है, लेकिन सेल के पास नहीं जा रहा इंसुलिन की कमी की वजह से। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारा पैनक्रिया जो है कि वो, उसने एक रेजिस्टेंस बना लिया कि वो उस सिग्नल के ऊपर काम ही नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं डायबिटीज 2। दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये टाइप 2 है, जिसमें हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, बहुत कम इंसुलिन रिलीज करता है। और टाइप 1 क्या होती है, उसमें इंसुलिन रिलीज करना ही बंद कर देता है, फिर उसमें हमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि वो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं। उनका जो पेनक्रिया है वो बिल्कुल भी इंसुलिन रिलीज नहीं करता, इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और इंसुलिन के बिना हमारा ग्लूकोज बॉडी को लगेगा ही नहीं, एनर्जी बॉडी को लगेगी ही नहीं। तो शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर नेचुरल चीज है, खाना खाएंगे तो शुगर में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है हमारे इंसुलिन में। और लोग इसको समझते हैं कि शुगर की बीमारी होगी, शुगर की कोई बीमारी नहीं होती। ये हमारा एक इंसुलिन का डिसऑर्डर हो जाता है, इंसुलिन रिलीज नहीं होता, पेनक्रिया जो है कि हमारी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इसलिए जो है कि शुगर बढ़ता है, डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। और जब ये चीजें होती हैं तो इसके देखिए सबसे जो मेन जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जो हमारा ब्लड में शुगर है वो लेवल बढ़ता चला जाएगा, जमा होने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी ले नहीं रही तो इकट्ठा होता चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमारी बॉडी जो है कि सिग्नल मिलेंगे इंसुलिन रिलीज करो, इंसुलिन रिलीज करो, तो वो पेनक्रिया थक जाता है, इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देता है, और धीरे 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 डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण क्या होते हैं? सबसे मेन कारण लोग ये समझते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर होता है। देखिए, जिनको शुगर हो चुका है, जो जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, वो अगर मीठा खाएंगे तो उनका शुगर बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि खाना तो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। अगर हम ऑलरेडी रिफाइंड शुगर खा रहे हैं तो वो एकदम से बहुत ज्यादा शुगर लेवल हो जाता है, और शुगर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इंसुलिन हमारा आ नहीं रहा, तो फिर वो शुगर लेवल बढ़ता है। लेकिन मीठा खाने से कभी जो है कि डायबिटीज क्रिएट नहीं होती। लेकिन अगर कोई डायबिटिक हो गया तो उसकी डायबिटीज को बढ़ाती बहुत जल्दी है, शुगर लेवल को बहुत जल्दी बढ़ाती है। इसलिए ज्यादा मीठा जो खाते हैं, मिथ होता है सभी के दिमाग में कि जी मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन मीठा खाने से शुगर नहीं होता, लेकिन शुगर होने के बाद मीठा अवॉइड कर देना चाहिए। तो ज्यादा मीठा और जो रिफाइंड फूड है वो हमें छोड़ देने चाहिए, अगर हम शुगर, हमारा लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की समस्या है।
उसके बाद मेन जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो कहाँ आता है, फिजिकल एक्टिव नहीं होना। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, अगर हम कोई काम धंधा फिजिकल एक्टिविटी वाला नहीं करते हैं, हम सारा दिन बैठ के काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो फिर ये जो है कि समस्या आएगी ही आएगी। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा एकदम से ग्लूकोज जो है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं मतलब ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं। तो ग्लूकोज यूज करने करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा ब्लड में। इसलिए जो है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कुछ लोग स्ट्रेस और नींद में रहते हैं, नींद की कमी रहती है, स्ट्रेस में रहते हैं या नींद कम लेते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है देखिए, जब स्ट्रेस में कोई बंदा रहेगा या नींद कम लेगा तो उसमें एक हार्मोन जो है कि बढ़ता है, जिसको कोर्टिसोल बोला जाता है। जब भी कोर्टिसोल बढ़ेगा आपका इंसुलिन का असर घट जाएगा। तो हमने नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस को नहीं रखना है, स्ट्रेस को नहीं आने देना है। फिर आप देखोगे कि आपका कोर्टिसोल का लेवल जो है कि वो मेंटेन रहेगा और आपका इंसुलिन बहुत बढ़िया जो है कि काम करेगा। तो नींद का भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है डायबिटीज के ऊपर। तो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, आप देखोगे कि वो या तो प्रॉपर सोते नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं। तो सबसे मेन कारण ही जो है कि डायबिटीज का स्ट्रेस है। जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो अक्सर जो है कि डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो होता क्या है इसमें, मैंने बताया कि इसमें एक इंसुलिन जो हमारा कोर्टिसोल है वो बढ़ता है। कोर्टिसोल जब भी बढ़ेगा, कोर्टिसोल की और इंसुलिन की दुश्मनी है। जब भी कोर्टिसोल बढ़ेगा इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देगा, उसका असर घट जाएगा। दोनों ही हार्मोन है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए कोर्टिसोल को हमने मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी, तभी हमारा इंसुलिन प्रॉपर काम करे। ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, स्वाद आ रहा है जी, खा गया, रोटी की दो की भूख थी, चार खा ली। स्वाद स्वाद में जो ज्यादा खा जाते हैं, या फिर जिनका टाइमिंग ठीक नहीं है, रात को देर तक खा रहे हैं, बार बार कुछ दिख गया वही खा लिया, कभी बिस्किट खा लिए, कभी कुछ नमकीन खा ली, जो भी सामने आया खाते रहते हैं सारा दिन, उनको ये समस्या आती है। क्योंकि जब भी खाना खाएंगे सिग्नल जाएगा कि इंसुलिन रिलीज करो। बार 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 कुछ खाए जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा जो पेनक्रिया है वो उस सिग्नल को के ऊपर काम करना छोड़ देती है। अगर हम अपने घर में ही देखें, कोई बच्चा है, उसको हम बार बार ये कहें कि सारा दिन ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, बार बार उसको एक ही काम करते रहे, तो धीरे धीरे ये सोचेगा कि ये तो पागल हो लिया, खुद कुछ करना नहीं है और मेरे को परेशान करता है। वो धीरे धीरे उसके ऊपर एक्शन लेना कम कर देता है, बंद कर देता है। वही काम हमारे पेनक्रिया के साथ होता है। जब बार बार उसको कहते हैं इंसुलिन रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, तो कुछ दिन बाद ये सोचता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, गलत सिग्नल आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देता है और फिर ये समस्या बढ़ती चली जाती है। तो ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करनी है। जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। और दूसरा जो है कि टाइम होना चाहिए हर मील का। अगर आपका सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम 8:30 बजे का है तो 8:30 बजे ही ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। अगर आपका लंच का टाइम 1 बजे का है तो 1 बजे ही लंच लेना चाहिए। ये नहीं कभी हम 11 बजे ले रहे हैं, कभी 3 बजे ले रहे हैं, कभी 4 बजे ले रहे हैं, कभी ले ही नहीं रहे, कभी दो दो बार ले रहे हैं। तो ये सारा जो है कि जब हम हमारी टाइमिंग खराब हो जाती है तो फिर हमारा इंसुलिन इफेक्ट करता है। और सबसे मेन कारण जो डायबिटीज का है वो है पेट की चर्बी, विजरल फैट जिसको बोलते हैं। जो इंटरनल फैट होता है वो बहुत बड़ा कारण है। इंटरनल फैट जब बढ़ता है तो वो हमारे पेनक्रिया के ऊपर एक लेयर बना लेता है, उस पेनक्रिया को ढक देता है। और जब दिमाग से सिग्नल आते हैं तो वो सिग्नल उसके पास पहुंचते ही नहीं। तो पेट की चर्बी, जिनको मोटापा आ जाता है, उनको आप अक्सर देखोगे कि बीपी और शुगर की समस्या हो जाती है। जो भी ओवरवेट पर्सन है, जिनका वजन ज्यादा है, आप देखोगे कि बीपी पहले आएगा या शुगर पहले आएगा। दोनों में से जो भी एक आ गया तो दूसरा आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमने मोटापा जो है कि ओवरवेट नहीं रहने देना है बॉडी को। अपना आइडियल वेट आपको पता होना चाहिए, कितना आइडियल वेट है, और उसके ऊपर ही आपने आपको मेंटेन करके रखना है। फिर आप देखोगे कि ये लाइफस्टाइल जो डिजीज है, बीपी शुगर जैसी, ये अपने आप ही रिजोल्व होने लगेंगी, अपने आप ही दूर जाने लगेंगी। तो जो विजरल फैट होता है, मैंने बताया, वो इंसुलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा हमारा पैनक्रिया, और फिर वो इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देगा और इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा। तो अब इसके लक्षण बता देता हूँ। अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है, डाउट है, तो छोटे छोटे लक्षण हमारी बॉडी दिखाती है। सबसे मेन लक्षण तो होता है कि आपको बार 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 यूरिन जाना। डायबिटिक पेशेंट को आप
बार बार यूरिन जाएगा, कंट्रोल ही नहीं होता। दूसरा क्या होता है, बार बार प्यास लगेगी, होठ सूख जाएंगे बार 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 बार। वीकनेस बहुत ज्यादा रहेगी, कमजोरी बहुत ज्यादा रहेगी जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर, जिनका बढ़ा हुआ है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही। एनर्जी ब्लड में है लेकिन वो मिल नहीं रही, बॉडी ले नहीं रही इंसुलिन की कमी की वजह से। तो आपको थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है शुगर, आपने सुना भी होगा, शुगर की वजह से उसकी आंखें खराब हो, आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों में धुंधलाहट आने लगती है, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आपका शुगर इस हो सकता है, तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरा मेन समस्या होती है, किसी को घाव हो गया तो वो घाव भरता नहीं है, जल्दी से घाव नहीं भरता, तो भी ये शुगर की समस्या हो सकती है, डायबिटीज की समस्या हो सकती है। और किसी का पेट और वजन बढ़ रहा है, कमर का साइज बढ़ रहा है और वजन बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा संकेत है कि अब नहीं तो आने वाले समय में आपको शुगर की समस्या आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसमें। और ये ऊपर मैंने जो लक्षण बताए, इनमें से अगर तीन से ज्यादा लक्षण किसी में हो तो आपके लिए वार्निंग है, ये सिग्नल है, आपको टेस्ट करा लेना चाहिए और आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो अब देखिए, इसके जो घरेलू उपाय हैं सिंपल से, जो हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। डायबिटीज को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, क्या चीजें हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें। सबसे पहले तो हमने अपने खाने के पैटर्न को ठीक करना चाहिए। हम खाना किस टाइम खा रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहा, कोई जो है कि ब्रेकफास्ट और लंच एक बार ही कर रहा है। ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं खाना भी खतरनाक है और बार बार खाना भी खतरनाक है। हर चीज का टाइम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, भगवान ने अंदर एक घड़ी फिट करके भेजी है कि वो उस टाइम पे वो चीज आप करोगे तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हमने अपना स्मार्ट ब्रेकफास्ट लेना है। 8:15 बजे हम सभी ब्रेकफास्ट लेते हैं, टाइम होने वाला है, सभी अपना शेक रेडी कर ले। मैंने अपना डाल के रखा हुआ है, तो देखिए ये शेक है, इसके अंदर तीन जो है कि इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। शेक मिक्स, जो कि हमारा बैलेंस्ड डाइट है, जिसके अंदर सारे के सारे मल्टीविटामिन हैं, सारे के सारे 21 टाइप के मिनरल्स और विटामिन हैं। उसके बाद हमारा इसमें मिल्क शेक है, जिसमें कैल्शियम है और जिसके अंदर हमारा विटामिन डी है और प्रोटीन है। उसके बाद हमारा इसमें प्रोटीन है, जो हमें एक सोया प्रोटीन है, जो एक पेड़ पौधों से निर्मित है, ये सारा का सारा प्लांट बेस्ड। और पेड़ पौधों से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमारी बॉडी के लिए सर्वोत्तम है। तो हमने अपने ब्रेकफास्ट को प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट लेना है। शेक हमारा जो हम लेते हैं सुबह, प्रोटीन शेक बेस्ट है, इससे ऊपर कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। सिर्फ 240 या 240 50 कैलोरी के अंदर आपको 29.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है ब्रेकफास्ट। और प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन आपकी एनर्जी को एकदम से नहीं करता। जैसे सिंपल कार्ब, आपने चावल खाया, एकदम से तो आपका पेट भर जाएगा, आपकी एनर्जी फुल हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगेगी। उसका मतलब क्या होता है कि एकदम से तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा, फिर एकदम डाउन चला गया। तो उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है पेनक्रिया को इंसुलिन रिलीज करने में, और वो कारण बनता है डायबिटीज का। तो सफेद चावल जो जो लोग खाते हैं उनको ये समस्या आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रोटीन का क्या काम होता है, प्रोटीन से एनर्जी जाएगी बॉडी के अंदर, वो धीरे 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 बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद फिर एक सीधी लाइन में चलेगी, वो डाउन नहीं आती जल्दी, और वो फिर कंटिन्यू चलेगी, फिर बहुत देर बाद जाके डाउन आएगी। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पेनक्रिया धीरे 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 इंसुलिन रिलीज करता रहता है, और वो एनर्जी हमारी सेल के पास धीरे धीरे जाती रहती है। तो जब हम प्रोटीन शेक लेते हैं तो हमें लगता है, हमें भूख भी नहीं लगती जल्दी, हम 1 बजे खाना खाते हैं उसके बाद, शेक लेने के बाद। तो सबसे पहला काम करना है हमने स्मार्ट ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट जो है कि प्रोटीन बेस्ड लेना है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। शुगर को कंट्रोल करना हमारा पहला कदम होना चाहिए। जिसको डायबिटीज की समस्या आ गई है, जो अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहता है, जिस भी जो भी लिक्विड शुगर है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी चाहिए। लिक्विड शुगर डायरेक्ट हमारे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, कोई जूस हो गया, पैक्ड जूस हो गए, ये जो चाय होगी, चाय इसलिए बंद कर दी जाती है क्योंकि लिक्विड जो शुगर होती है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो हमने स्मार्ट ब्रेकफास्ट लेना है। उसके बाद हमारा मील का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, टाइमिंग बहुत जरूरी है। सुबह हमने ज्यादा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लेना है, दोपहर में हमने बैलेंस डाइट लेनी है। दोपहर की डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोपहर की डाइट में हम बिल्कुल अपने
काम के भी जो है कि मैक्सिमम पे होते हैं, क्योंकि सुबह से हम काम कर रहे हैं, शाम तक हम निकलना है, तो दोपहर की डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बहुत हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, इफेक्ट तुरंत एनर्जी मिलने की भी जरूरत, लेने की भी ज़रूरत होती है। तो हमने लंच के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, हमारे लंच के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, हमारे लंच के अंदर हमारे जो है कि लंच के अंदर फैट्स भी होने चाहिए। तो बैलेंस डाइट जो है कि दोपहर की बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है कि आपके डाइट प्लान में आप देखोगे कि आपको दाल दी जाती है, दही दिया जाता है, रोटी दी जाती है, उससे पहले आपको सलाद दिया जाता है ताकि आपका फाइबर कंप्लीट हो सके। और फिर रात को हमने बहुत हल्का खाना लेना चाहिए और जल्दी खा लेना चाहिए। अगर इस पैटर्न के ऊपर चलेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, डायबिटीज जो है कि रिवर्सिबल भी हो सकती है। और एक रूल हमें बना लेना चाहिए, हमारी जो प्लेट है उसके अंदर 50% हमारी सब्जी होनी चाहिए, 50% सब्जी, 25% प्रोटीन और 25% हमारा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे मोटे अनाज आते हैं। गेहूं और चावल जो है कि वो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर फाइबर कम होता है। चावल में तो ना के बराबर होता है, गेहूं में भी कम होता है, और उसको अभी हम बारीक पीस के छान देते हैं तो वो ना के बराबर हो जाता है। तो हमने ये पहले हमने सलाद खाना चाहिए, लंच से आधा घंटा पहले सलाद खाओ पेट भर के। अब मौसम इतना बढ़िया है, गाजर मूली अवेलेबल है, गाजर मूली का सलाद खाओ। बहुत ज्यादा जो है कि उसके अंदर विटामिन होते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर फाइबर होता है। उसके बाद जब हम खाना खा रहे हैं तो दाल, लंच के अंदर कोशिश करो कि दाल, कोई भी दाल हो सकती है, राजमा हो सकता है, छोले हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, मिक्स दाल हो सकती है। कोई भी दाल जो आपकी अवेलेबल है वो 25%, मतलब एक बड़ी कटोरी आपकी दाल की होनी चाहिए। उससे आपको प्रोटीन मिलेगा, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। और मोटे अनाज की रोटी, बाजरा की रोटी, मिक्स रोटी, मक्के की रोटी, मिक्स अनाज की, मल्टीग्रेन की आप ले सकते हैं उसमें आपको। और मोटा आटा थोड़ा सा रखना चाहिए खाना बनाते, आटा बनाते टाइम, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पूरे होंगे। उसके बाद जो है कि हमने एक्सरसाइज की हैबिट बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है डायबिटीज को लेकर। एक तो हमने थोड़ा सा रूटीन ये बनाना चाहिए, खाना खाने के बाद हमने जो भी खाना खाया, लंच किया है या ब्रेकफास्ट किया है या फिर हमने डिनर किया है, ब्रेकफास्ट के बाद तो हम काम धंधा करते हैं तो वो वर्किंग हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग है, लंच किया, लंच करते ही कुर्सी पर बैठ गए, या फिर डिनर किया, डिनर करते ही सो गए। ये सबसे गलत आदत है। सबसे पहले हमने इस आदत को सुधारनी चाहिए। हमने अपना लंच किया है तो लंच करने के बाद हमने 10-15 मिनट की वॉक करनी है। ऐसे डिनर किया है तो डिनर के बाद हमने कम से कम 500 से 1000 कदम चलने हैं। टहलना होता है, वो दौड़ना नहीं होता, टहलना होता है। उससे आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, आपका जो है कि ग्लूको ब्लड का जो शुगर लेवल बढ़ा है वो कंट्रोल रहेगा वॉक करने से, घूमने से। उसके बाद स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है। एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, सुबह एक्सरसाइज कर ली तो आपने ये समझो कि आधा काम खत्म हो गया आपका। बाकी आपकी बॉडी अपने आप उसको मैनेज कर लेती है। स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। आप अब ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं कि बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है, या आपका कौन सा काम अटका हुआ है, आपका ध्यान यहाँ जुड़ा हुआ है, तो आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। तो स्ट्रेस जब भी कम होगा तो आपको जो है कि आपका डायबिटीज की समस्या नहीं रहेगी। स्ट्रेस ही इसकी मेन देन कही जाती है डायबिटीज की। उसके बाद सोना, नींद बहुत जरूरी है, 8 घंटे हमने जरूर सोना चाहिए। टाइम हमने अपना रूटीन बना लेना चाहिए, रात को 10 बजे सो जाना है, सुबह 6 बजे उठना। 10 से 6 जो प्रॉपर नींद लेंगे, सोने का टाइम भी वही होता है। 8 घंटे की जो नींद लेगा उसके सारे के सारे हार्मोन्स जो है कि वो बैलेंस रहेंगे। देखिए, हार्मोन्स ही सारा अगर काम गड़बड़ करते हैं। एक हार इंसुलिन बढ़ गया तो भी दिक्कत है, इंसुलिन घट गया तो भी दिक्कत है, कोर्टिसोल बढ़ गया तो भी दिक्कत है, घट गया तो भी दिक्कत है, थायराइड बढ़ गया तो भी दिक्कत, घट गया तो भी दिक्कत। ये सारे के सारे हार्मोन्स हमारे जो है कि बैलेंस होने बहुत जरूरी है, तभी हमारी बॉडी ठीक ढंग से जो है कि काम करेगी, ठीक ढंग से अपने आप को मैनेज करेगी, फिट रहेगी। तो नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद पानी, पानी लोग नहीं पीते। अब ठंड का मौसम आ गया, याद ही नहीं रहेगा पानी पीना। 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी जरूर पीना है, सुबह उठते हो तब से लेके और रात तक। ध्यान ये रखना है, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, और खाना खाने से पहले 40 मिनट पहले आप पी सकते हैं। ये चीज ध्यान रखोगे तो डाइजेशन भी अच्छी रहेगी, और आपका वाटर, बाकी टाइम में आप पानी पी सकते हैं, अपना प्रॉपर पानी पीजिए, 2.5 से 3 लीटर पानी। और फाइबर कंप्लीट होना चाहिए। फाइबर कहाँ से मिलता है हमें? मोटे अनाज से और सलाद से। तो हमने अपनी सलाद प्लेट भर के लेनी है लंच से पहले।
तो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। न्यूट्रिशन का काम क्या होता है? आपकी डाइट को बैलेंस करना। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें जो पौष्टिकता चाहिए, वो पौष्टिकता की कमी होती है उसको पूरा करता है। हम शेक ले रहे हैं, हमारी प्रोटीन की पूर्ति कर रहा है। मल्टीविटामिन ले रहे हैं, विटामिन की पूर्ति कर रहा है। ओमेगा 3 ले रहे हैं, फैट की पूर्ति कर रहा है, गुड फैट जो हमारी बॉडी को चाहिए। कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम की पूर्ति करता है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये हमारे खाने से कंप्लीट नहीं होती हैं तो ही हमें ये समस्याएं आती है। और जब हम इनको पूरा करने लगते हैं, जब हम इनको अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी अपने आप को ठीक करती हुई सुधार होने लगता है, और आप कहते हैं कि मैं तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, एनर्जी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीजें, हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारी डाइट को बैलेंस करता है। वो एक साइंटिफिकली डिजाइंड है, वो इसीलिए डिजाइन किया गया है। उसकी डोज भी बिल्कुल जो है कि साइंटिफिकली है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, डेली कितना लेना है, ताकि आपकी डाइट बैलेंस हो सके। और जब डाइट बैलेंस होगी तो आपका इंसुलिन भी बैलेंस रहेगा, हार्मोन सारे बैलेंस रहेंगे। तो देखिए, कुछ एक गलतियां जो है कि डायबिटीज होने के बाद, डायबिटिक पेशेंट जब डायबिटीज क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद कुछ एक गलतियां हम करते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे कि शुगर हो गया, मीठा छोड़ दो, मीठा खाना बंद कर दो। मीठा खाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये कोई असली कारण नहीं है। इससे आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी कभी भी। हाँ, वो शुगर लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इसका असली कारण है वो दूर नहीं होता कभी भी मीठा बंद करने से। इसका असली कारण क्या है? लाइफस्टाइल को बैलेंस करना। आपकी जीवन शैली बैलेंस होनी चाहिए, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपका नींद बैलेंस होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस बैलेंस होना चाहिए, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। आप एक्सरसाइज के लिए समय दो। तो लाइफस्टाइल को बैलेंस करना ही इसका असली इलाज है, और इसका दवाइयों से या जो है कि मीठा छोड़ने से इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये गलतियां करते हैं लोग, बस मीठा छोड़ देते हैं, दवाई कर लेते रहते हैं, लेकिन जो इसका मेन कारण है लाइफस्टाइल बैलेंस करना, उसके ऊपर काम नहीं करते। उसके बाद आता है, दवाई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। डेली दवाई खाते हैं, धीरे धीरे डोज बढ़नी शुरू हो जाती है, दिन में दो दो तीन तीन बार खाने लग जाते हैं, दवाई पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन असली कारण जो अपनी आदतों को बदलना है उनको नहीं बदलते। ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी गलती। ठीक है, डायबिटिक आप हो गए, दवाई लेनी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि दवाई ना लो, लेकिन दवाई के साथ साथ आप डिसिप्लिन रहो, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो, अपनी आदतों को बदलो, तो रिवर्सिबल हो सकती है। आपकी दवाई की डोज बढ़ने की बजाय घट सकती है। लेकिन दवाई दवाई लिए जा रहे हो, लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं कर रहे हो, तो डोज बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि दवाई ले ली तो बस उसके बाद कुछ नहीं करना। स्ट्रेस में जो लोग क्या करते हैं, कई बार स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो खाना ही बंद कर देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, बार बार खाना खाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी जो है गलती है। स्ट्रेस में आप एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें, खाना जो है कि जो टाइम है उसी के ऊपर खाएं। आपको स्ट्रेस के अंदर कई बार क्रेविंग्स होती है, कुछ खाने का मन करता है, उल्टा सीधा खाने का मन करता है कि बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले, मीठा खा ले, मिठाई खा ले। लेकिन जो है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे, पार्क में टहलने चले जाओगे, तो आप देखोगे कि इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, क्रेविंग कंट्रोल हो रही है, और आप स्ट्रेस भी जो है कि वो कम हो रहा है। और ब्रेकफास्ट हमने कभी भी स्किप नहीं करना है। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो लोग सुबह ही लंच कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करते हैं, फिर लंच नहीं करते, तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वो भी बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। तो इसलिए हमने लंच, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर जरूर करना है। बीच में हम जो स्नैक्स का टाइम होता है, शाम को फ्रूट लेते हैं, फ्रूट्स लेने चाहिए। तो ये नहीं कि आपने बस सुबह खा लिया उसके बाद शाम को ही खाओगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है, फिर हम खाते फिर एकदम से बहुत ऊपर जाता है, तो मेंटेन नहीं रहता वो। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है, ये गलतियां हमने नहीं करनी है। शुगर कंट्रोल का मतलब क्या है? शुगर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल करना है तो भाई जीवन जिंदगी से मिठास खत्म होगी, मिठाई खत्म होगी, मीठा खत्म होगा। ऐसा नहीं है, जीवन को डिसिप्लिन्ड बनाना इसके लिए बहुत जरूरी है। शुगर को कंट्रोल करना है तो आपको मीठा छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो है कि डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। मीठा तो आप फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए, पपीता खाइए, मीठा है, उसमें कुदरती मिठास होती है, उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। आपको एक्सरसाइज के टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, आपने अपने खाने के टाइम पे खाना लेना है, प्रोटीन लेना है, आपने अपना बैलेंस डाइट लेनी है। डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तो आप देखोगे कि आप दवाई से जो आज़ादी का रास्ता है वो आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। और आप, बहुत सारे हमारे साथ
लोग जुड़ते हैं जो कहते हैं कि मैं डायबिटिक था, अब जो है कि मैं पहले से आधी डोज ले रहा हूँ। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। तो रिवर्सिबल है, लेकिन अपने खाने को चेंज करने की जरूरत है। तो ये जो हमारा शेक है, ये तो एक मैं कहता हूँ डायबिटिक पेशेंट के लिए तो सबसे जबरदस्त डाइट है। जिसने इसको स्टार्ट कर दिया उसका अपने आप ही धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। तो अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने, शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ये बात हमने ध्यान रखनी है। और इस सोच के साथ अगर हम रहेंगे और इस बीमारी को कोई बोझ ना समझ के, इसको कोई बीमारी ना समझ के, इसको सही ढंग से समझ के अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसको रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और इससे हम जिसको नहीं है वो इससे बचे भी रह सकते हैं। तो कमर का साइज कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा देखिए कहावत है, जितनी बड़ी कमर उतनी छोटी उम्र। ये गलत नहीं है, क्योंकि जिनकी कमर का साइज बढ़ जाता है ना, तो उनको डायबिटीज, शुगर, ये ऐसी समस्याएं जो अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं, हार्ट की समस्याएं। तो कमर आपको कभी भी जो है कि नहीं बढ़ने देनी है, अपनी कमर को बिल्कुल जो आपका आइडियल है पैरामीटर उसके अंदर रखना है। तो जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, शुगर को लेके। शुगर की सच्चाई क्या है? शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर हमारा एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, उसको डिसबैलेंस होना शुगर है। बाकी ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम उस इंसुलिन को बैलेंस कर पाते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लोग जो है कि शुगर को बीमारी समझ के शुगर का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, शुगर लेवल को घटाने के उपाय करते रहते हैं कि ये खाओ शुगर कम हो जाएगा, ये खाओ शुगर। लेकिन उसकी जड़ जो है कि इंसुलिन को बढ़ाना। आप अपने इंसुलिन लेवल को ठीक रखोगे तो शुगर अपने आप ठीक होगी। तो ये एक हमारा इंसुलिन का जो डिसऑर्डर है, ये कोई शुगर की कोई बीमारी नहीं होती है। तो इससे संबंधित किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे शेक का टाइम हो चुका है, अब हम शेक लेंगे सभी। तो सभी अपना शेक रेडी कर लें।